Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. बाल अवस्था एवं वृद्धि की आज आपकी 33 क्लास गाइस होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और 2 क्लासेस में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101 क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 101 में हमसे क्या पूछा गया है? 101 यानी कि 101 जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे। क्या कहा है हमसे? हमसे कहा है अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे। पहला ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान परिपक्व होते हैं। सेकंड ऑप्शन है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी सीख नहीं सकते, अधिगम के लिए या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या कह सकते हैं? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन मेरे को डी लग रहा है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, ऑप्शन डी। इसमें कहा गया अधिगम की नियोग्यता वाले बच्चे, तो अधिगम के कुछ बच्चों से संघर्ष करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ठीक है। इसी के साथ थोड़ा पीछे चलते हैं और 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन का वैसे आंसर आई थिंक मैं बता दिया था आपको, बट एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता नहीं बताया हो तो इशू हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। 100 में बात करी गई थी आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठने के लिए आप बोला गया, ठीक है। यानी कि आपसे कहा गया, आप एक अध्यापक, आप एक टीचर हैं और आपसे कहा गया कि आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चे बैठेंगे और आपको उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर सही करना है। ऑप्शन ए में कहा गया उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। तो भाई किसी को भी इनकार करना तो टीचर के हित में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज टीचर ही किस काम का जो किसी चीज के लिए मना कर दे, खासकर बच्चों के लिए, ठीक है, या बच्चों के भविष्य के लिए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा गया प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। तो ये हो सकता है, बाकी और भी ऑप्शन देखेंगे। थर्ड में कहा गया ऐसे विद्यार्थियों को सीखने या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के लिए तकनीकी सीखेंगे, यानी कि आप सीखेंगे कि इस तरीके के बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार बी में भी इंसान को डाउट आता है बच्चे को बी या सी में से, तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसका सी होने वाला है। इसी वजह से मैंने इसको दोबारा से रिपीट करवाया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको अपना दिमाग का यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 102 की बात करते हैं और मिनिमम 125 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आज 125 तक। 102 यानी कि इसमें कहा गया है समावेशी बालक कहलाते हैं। समावेशी बालक जो है वो कौन से कहलाते हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। समावेशी बालक शैक्षिक रूप से भिन्न बालक या मानसिक रूप से विचलित बालक या समस्यात्मक बालक या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से विचलित बालक और समस्यात्मक बालक, ये सभी के सभी समावेशी बालक कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 103 से बात करेंगे असंगठित घर से आया हुआ बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है, यानी कि घर में थोड़ा सा दिक्कतें वगैरह चल रही थी उसकी बात करी गई है। ऑप्शन ए क्या कहा गया है? ऑप्शन ए में कहा गया स्वयं पाठ को तैयार करने के में, ठीक है। ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन करने में। ऑप्शन सी रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। राइट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र अध्ययन में। क्यों? उसे इस तरीके की फ्रीडम जो थी ना वो मिली नहीं कभी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी गई है असंगठित घर से आया हुआ बालक सबसे अधिक कठिनाइयां का अनुभव करता है इसमें स्वतंत्र अध्ययन करने में, क्योंकि कहाँ पे उसको क्या करना है क्या नहीं करना ये सारी की सारी चीजें आती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आती है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 104, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान कराता है? ऑप्शन ए अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन बी व डी। ऑप्शन बी में कहा गया है बी को डी, बॉस को शे, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो ऑप्शन
डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, किस वजह से होगा, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। तो बी को डी, वॉज को शाह और 21 को 12 लिखना। जब आप छोटे थे, ठीक है, तब आप कई बार कंफ्यूज होते थे। जब छोटी एबीसीडी मैडम लिखाती थी तो आपने बी और डी, तो कई बार क्या कर दिया, यहाँ पे डी लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है। कई बार आप क्या करते थे, 21 और 12 में कंफ्यूजन हो जाता था कि 12 को लिखना होता था हम 21 लिख देते थे, या कह सकते थे यहाँ पे कि 13 लिखना होता था, 13 की जगह पर हम क्या लिख देते थे, 31 लिख देते थे। तो इस तरीके से काफी सारे थे। ऐसे ही डब्लू में कंफ्यूजन खूब होती थी, डब्लू को हम लोग क्या एम लिख देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो वही यहाँ पे बात करेंगे। ऐसे सैड है, ठीक है, तो शाह को हम SAW, तो इसमें क्या कर दिया, वॉज है तो वॉज को शाह लिख दिया। ऐसी बहुत सारे वर्ड थे, कौन से थे, बैड था BAD, तो हम लोग क्या करते थे, इसको इस तरह के लिख देते DAB, ठीक है। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती थी, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है कि व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट आएगा। तो बच्चा जो है इन सारी चीजों से में जो है पहचान करने में थोड़ा सा उसे दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। इसी से के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें बात करी गई है 105, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। क्या कहा गया, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। पहला ऑप्शन है भाषाघात, ऑप्शन बी चालाघात, ऑप्शन सी पठन वैकल्प और ऑप्शन सी डी वाक्य संबंधी। कई बार क्या होता है, ये हिंदी में ना लिख के इसी इंग्लिश को एज इट इज हिंदी में लिख देते हैं, जैसे एफेसिया, ठीक है, एप्रेक्सिया या डिलेक्सिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार की बात करेंगे तो भाषा अवबोधन का संबंध जो होता है वो अपेशिया से होता है, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों अनुवाद आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 106। इसमें बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। इसका विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए न्यून अवधारणा सक्रिय विकार, ऑप्शन बी आत्म विमोह, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क और घात, ऑप्शन डी पर अभिघातज तनाव, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करी गई यानी कि पर अभिघातक तनाव, यानी कि ये जो है वो नहीं होगा, विकासात्मक विकास का उदाहरण ये नहीं, बाकी सारे के सारे हैं। न्यून अवधारण या अवधान सक्रिय, ठीक है, आत्म विमोह और प्रमस्तिष्क घात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 107, जिसमें बात करेंगे निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित करता है। समस्या समाधान की बात करेगी, समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है यहाँ पे कहा गया, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, निर्धारण, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी मानसिक प्रारूपता और ऑप्शन डी मोर्चाबंदी। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपको कौन सा आएगा, अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो नहीं होता, बाकी सारे के सारे होते हैं समस्या समाधान, ठीक है। आगे बात करते हैं 108, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन किससे संबंधित है, तो यह है आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सी जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चलते हैं, ताकि मिनिमम मैं क्या सोचता हूँ कि 20 मिनट की वीडियो आपको मिले, क्योंकि जितना शॉर्ट वीडियो रहती है उतना पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और आपको वीडियो देखने में भी आता है। जब ज्यादा लंबी वीडियो रहती है तो उससे क्या रहता है कि कहीं ना कहीं बोर होना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए, समझ में आना चाहिए कुल मिला के, और दिमाग में चीजें सेव होनी चाहिए। 109 में कहा गया है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्ष्य है। तो किसका ये लक्ष्य है, तो यह है आपका डिस्ग्राफिया का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका लक्षण, यानी कि बच्चा देखा होगा टेढ़ा वेढ़ा ऐसे ऐसे करके ए लिखेगा तो बी ऐसे करके बी कर देगा, बी में ऐसे करके ऐसे कर देगा। तो वही बात करी गई, यानी कि लिखावट की बात करी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लिखावट किससे संबंधित है, उसमें ऑप्शन दे देगा डिसलेक्सिया और ये सारी चीजें, तो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया जिसमें होता है वो बच्चा इस तरीके से थोड़ा चीजों को लिखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं और देखिए वही क्वेश्चन आगे 110 में इसमें कहा गया क्या, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, इससे पहले क्या पूछा गया हमसे, डिस्ग्राफिया। तो लिखावट से संबंधित कौन सा है, डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो, ध्यान रखिएगा डिसलेक्सिया आपका
पठन विकार संबंधित, यानी कि जो पढ़ने की विद्धि होती है, यानी कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, अटक अटक के पढ़ पाता है, ठीक है, तो उस चीज की बात करी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे हैं कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, एमसीक्यू पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस बैच में सारी चीजें आपको इंक्लूड कर दी गई, थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस प्लस कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ इसमें आपको आरआर यानी कि रैपिड रिवीजन सीरीज मिल जाएगा, यानी कि एक बैच में संपूर्ण निचोड़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसे जरूरत है उस बैच इस नंबर को कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बात करते हैं। बाकी व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट, जो भी समस्या है, वो सारी की सारी समस्या आपको वहां सॉल्व कर देगी। अदरवाइज मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जिन्हें जरूरत है, जिन्हें इंटरेस्ट है, वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं, और आजकल में आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको और भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको लेना है वो जल्दी ले लीजिएगा, टाइम से पहले ले लीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम तक अपना कोर्स जो है अच्छे से कंप्लीट कर ले, कई बार 2 से 3 बार रिवीजन कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता या वातावरण से दोष, कमियां या रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। तो ये किस चीज की विशेषता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आपकी सृजनशील बालकों की विशेषता है, यानी कि ऑप्शन से इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 ऑन योर स्क्रीन, चूज योर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। आपके रिगार्डिंग इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, समावेशी शिक्षा में, विशेष शिक्षा में, या फिर समेकित शिक्षा में, या इनमें से किसी में। ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका समावेशी शिक्षा में कहा गया कि वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा काफी सारे स्कूल कॉलेज, सरकारी कॉलेज या सरकारी स्कूल है, वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का काफी हद तक चल रहा है, बहुत कम फीस आती है, मिड डे मील वगैरह चलते हैं, तो वो सारी की सारी चीज इसी के थ्रू चलती है, वही बात करी गई है। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, तो ऐसा समावेशी शिक्षा में कहा गया है, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चूज योर करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। आपके रिगार्डिंग इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। जिसमें पूछा गया राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, किसमें निहित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक भाषा में, दो भाषा में, तीन भाषा में, या बहुभाषा में। तो ध्यान रखिएगा एक भाषा में, यानी कि एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो एक भाषा के लिए निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 114 ऑन योर स्क्रीन, सेलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिरता, या मंद बुद्धि। तो कौन सी चीज जो है वो बात करी गई यहाँ पे कि जन्मजात होती है। तो ध्यान रखिएगा, मंद बुद्धि बच्चा जो है वो जन्मजात होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं किसी चोट के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, या किसी तरीके से ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मंद बुद्धि जो है वो बाद में नहीं होता है। कई एक्सीडेंट में मंद बुद्धि होता है कि दिमाग काम नहीं करता या याददाश्त वगैरह चली जाती है, ठीक है, बस। बट जो जन्मजात रहती है वो मंद बुद्धि रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका कटवाया। बाकी वो जो एक्सीडेंट वाला होता है वो चांस जो होता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे जन्मजात, तो मंद बुद्धि बच्चा जो है बिल्कुल जन्मजात से होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 115, जिसमें बात करिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। क्या कहा गया, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है वो अपसारी चिंतक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 116, जिसमें बात करेगी मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखने अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो यह कथन किसका। तो ध्यान रखिएगा, यह केंद्र बिंदु, यह कह सकता हूं, यह जो कथन है ये आप किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह कथन आपका ड्रेवर का है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 117, जिसमें बात करेगी संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशील को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। यह कथन जो है वो किसका है, तो यह कथन किसका है, हेडफील्ड का है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 118, जिसमें बात करी गई है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, मानसिक स्वास्थ्य यानी कि दिमाग की बात करी जा रही है यहाँ पे, यथार्थता की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन की क्षमता। यह कथन जो है वो किसका है, तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका ये ड्राइवर का हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है,
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका क्रो एंड क्रो का हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ बात करिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्पना से है या मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो ऐसा कहा किसने? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि स्पेशल बीयर ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 25% तक ऑफ देखने को मिल रहा है और ये पहली बार आपका हुआ कि आपका कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो जिसे जरूरत है, जिसे नीड है, वो इस ऑफर को अपने हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। जल्दी से फोन उठाइए, इस नंबर पर कॉल करिए और बैच को परचेज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो बैच के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां से सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं 120 जिसमें बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियमों की खोज करना और उनके या उनको सुरक्षित रखने का उपाय करना। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका ड्राइवर का है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 121 जिसमें बात करिए भली भांति समायोजन व्यक्ति की विशेषता है। पहला ऑप्शन है व्यवसायिक समायोजन, सेकंड संवेगात्मक रूप में समायोजन, थर्ड शारीरिक दृष्टि में समायोजन, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ये सारे के सारे भली भांति समायोजन व्यक्ति की विशेषताएं हैं, व्यवसायिक समायोजन, संवेगात्मक और शारीरिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 122 अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ, पुस्तक के लेखक इंपॉर्टेंट है, अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ। इसके लेखक कौन है? आपके क्लिफोर्ड बियर्स हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लिफोर्ड होगा, बड़ी की मात्रा आती है, क्लिफोर्ड बियर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 123 जिसमें बात करिए सेम इसी चीज पे है ये भी। अब माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है, तो इसका किस विषय से ये रिलेट करती है बुक? ध्यान रखिएगा ये आपका दर्शन शास्त्र से रिलेट करती है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, अ माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ। मतलब आप खुद से नाम से समझ रहे हो, माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ मतलब अपने दिमाग को खुद से ढूंढो। तो दर्शन शास्त्र की ये बुक है, ध्यान रखिएगा इसका। और किसने लिखी है या किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई? तो क्लिफोर्ड बियर्स द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं 124 जिसमें बात करिए मानसिक द्वंद के प्रकार या प्रमुख कारण है। तो कौन कौन से मानसिक द्वंद के प्रमुख कारण है? पहले ऑप्शन की बात करते हैं, इसे बात करिए संवेगात्मक, सेकंड है आर्थिक कारण, थर्ड जैविक की और फोर्थ उपयुक्त सभी। ध्यान रखिए सारे के सारे आपके मानसिक द्वंद के प्रमुख कारण है, संवेगात्मक, आर्थिक और जैविक की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट आ गया आपका 125 और आज का लास्ट प्रश्न। इसमें बात करेंगे हवाई महल बनाना इस प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि हवाई महल बनाना किस प्रक्रिया को कहते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दुष्स्वप्न है, पलायन है, तदात्मा है या प्रतिगमन है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको आपके क्या करना है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ शेयर कर दीजिए। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर आप सभी के सामने है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा जो अगर बैच के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट है। बट सभी से कहूंगा कि कॉल मत करिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो वहां से ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ आप अदर यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी से यहाँ पे लास्ट में एक बात बोलूंगा, सभी के पास अपना एक डिजिटल या एंड्रॉयड फोन है। ठीक है, और इस एंड्रॉयड फोन में पर डे 1.5 GB डाटा आप लोग यूज करते हैं। और इस 1.5 GB डाटा को कहाँ यूज करते हैं आपको मालूम होगा, बट इस 1.5 GB डाटा से आप क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि क्या बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे जो अगर आप एक स्मार्टफोन लेके और घर पे बैठ के जो अगर अर्निंग करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं गलत बात है। क्योंकि आप जो अगर बीएड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सभी के सभी जो है वो अच्छी खासी एज में आ चुके हैं, काफी सारे लोग मैरिड होंगे, अच्छी खासी लाइफ चली हुई काफी सारे लोगों की। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ, तो उन सभी के लिए कहूंगा कि अपने स्किल्स पर फोकस करिए और अर्निंग करना स्टार्ट करिए। क्योंकि ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, या कह सकता हूँ आज से 5 साल पहले जाते हैं और आज से 5 साल बाद आते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आज की बात करते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी है, हाईटेक हो चुकी है, तो अपने आप को भी हाईटेक बनाइए ना, अपने आप को भी एक तरीके से डिजिटल बनाइए ना, अपनी स्किल्स को इस तरीके से इंप्रूव करिए कि ताकि आप कुछ ना कुछ करना सीखे। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब पे चीजें स्टार्ट करना चाहें यूट्यूब पे कर सकते हैं, अदर चीजें यानी कि फ्रीलांसिंग वगैरह है वहां से शुरुआत करना चाहते हैं वहां से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट है, उन सारी चीजों के बारे में सोचिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ करते रहिए,
सभी से मेरा यही कहना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं, बाकी मेरे ख्याल से कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, बाकी हर वीडियो में आप सभी से यही कहता हूँ कि कुछ करिए ना करिए, अपनी स्किल्स को जरूर इम्प्रूव करिए, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करना शुरू करिए, यानी कि जिसमें आपको हॉबी हो, जिसमें जो काम आपको पसंद आता हो, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको सोच के लाइए, उसको निकालिए कि किस तरीके से आप उसको ऑनलाइन करना शुरू कर सकते हैं। आपको खेलना पसंद है, देन ओके, उसको इस तरीके से करिए, एक अलग लेवल पे ले आके करिए चीजों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट या कोई कैरी, आपकी कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो बाकायदा कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज व्हाट्सएप पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, बट पता नहीं कहाँ से आप लोगों को न्यूज मिल जाती है कि सर डेट शीट आ गई, कि ये आ गई। तो सभी से मैं यही कहूंगा कि इतना टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट शीट आएगी तो आपके कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज आप सभी को मैंने बता रखा, अपनी हर वीडियो में मैंने आप सभी को यही बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने फोन से जाइए, अपनी ऑफिशियल साइट को चेक करिए और वहां पे नोटिस वाला ऑप्शन आता है, उसको देखिए। वहां पे जब पड़ जाएगा नोटिस, तभी मानिए कि डेट शीट आ गई है। अदरवाइज ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ एक पर्सन को भेज दिया जाएगा और आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, सभी को मिलेगा, ठीक है। और ऑफिशियल साइट पे सारी चीजें विजुअल रहती हैं, तो बाकायदा देख सकते हैं। और बाकी मैंने लास्ट इवनिंग टाइम पे एक वीडियो अपलोड करी थी लास्ट डे, तो उसमें मैंने वॉइस नहीं करी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को डालने का पर्पज मेरा बस इतना था कि आप लोग खुद से वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी एक ओल्ड वेबसाइट है, एक नई वेबसाइट है, जिसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। और वहां पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं कि नोटिस आया है कि नहीं आया, क्या अपडेट है क्या नहीं अपडेट है। तो उसमें एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर आपने ये कर दिया, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। फिर इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।